यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने अपने प्रचार अभियान का आगाज भी कर दिया है। हमारे साथ केशव जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। सिराथू की धरती से विपक्षियों को क्या संदेश? नहीं, विपक्षियों को यही संदेश है कि तैयारी बंद करे 22 में, अगर कुछ सोचना है तो सोचे 27 में। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई। उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बना दिया है। जितने भी फ्रंट बनाना हो, थर्ड फोर्थ फाइव जितने भी बनाना हो, अलग अलग भी बना लें चाहे एक साथ बना लें, लेकिन खिलेगा कमल ही, आएगी भाजपा ही, क्योंकि जन जन की है यही पुकार, फिर एक बार भाजपा सरकार। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कराएंगे। अखिलेश यादव 1585 का नारा देकर जातीय आधार पर ध्रुवीकरण कराने की कोशिश। नहीं, हम विकास के आधार पर ध्रुवीकरण करा रहे हैं कि हमने जिनका साथ दिया है, जिनकी सेवा किया है, जिनका विकास किया है, जिनके जीवन में परिवर्तन लाया है, उन सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मिलेगा। इसीलिए कौशाम्बी की तीनों सीट के साथ उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक कमल के फूल फिर खिलेंगे, भाजपा की सरकार फिर बनेगी। मुझे सिराथू की जनता पर, कौशाम्बी की जनता पर, प्रयागराज की जनता पर और प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है। लोग तैयार बैठे, कब वोट डालने का दिन आवे, कब कमल की फूल की बटन दबावें, कब सपा बसपा कांग्रेस के भ्रष्टाचार, गुंडा राज, दंगा राज से उत्तर प्रदेश को सदा सदा के लिए मुक्त कराएं। आपने भी तो कहा था किसी जगह कि ये चुनाव जो है वो धर्म युद्ध की तरह है। मैं धर्म युद्ध का मतलब न्याय और अन्याय, धर्म युद्ध का मतलब यह नहीं है कि मैं धर्म के नाम पर कि हिंदू और मुसलमान के बीच में चुनाव है। मैं तो सदा कहता हूं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी अगर प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे अन्य गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे यहाँ गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। अच्छा, अखिलेश यादव ने आज कहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो 22 लाख युवाओं को सिर्फ आईटी सेक्टर में नौकरियां देंगे। पहले श्री अखिलेश यादव जी ये बतावें कितने दंगाई, अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी उनकी सूची में हैं, जिसे वो सूची जारी न करके उत्तर प्रदेश की जनता से छिपा रहे हैं। और क्यों छिपा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। यद्यपि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, लेकिन वो अपराधियों को छिपा करके क्यों प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं? प्रत्याशियों की सूची अब तक पहले चरण के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई, वह सूची जारी नहीं की, उत्तर प्रदेश की जनता जान नहीं पाई। समाजवादी पार्टी जो कहती है ना कि ये नई सपा है, मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिसने उत्तर प्रदेश में दंगे कराए, जिसने उत्तर प्रदेश में कब्जे कराए, जिसने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किया, जिसने उत्तर प्रदेश में गुंडे बढ़ाए, माफिया बढ़ाए, यह वह सपा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी सूची का प्रकाशन करने से घबरा रहे हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग समझ लें कि मेरे ही नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग खूब समझते हैं। 2019 का चुनाव उनके भाई के नेतृत्व में हो रहा था, भाई ही वो यूपी से हार करके चले गए। अब प्रियंका जी अगर ऐसा कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो जितने कांग्रेस में फोटो खिंचाने वाले लोग बचे, उनकी फोटो खिंचा करके अपने नेतृत्व में चुनाव करें। तो प्रियंका गांधी का भी हश्र उनके भाई की तरह होगा। मैं तो समझता हूँ जनता ने तय करके रखा है। ये जो 7 सीटें 2017 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद जीत पाए थे, वह 7 सीटें अगर वापस ला पाएंगे तो प्रियंका जी का बहुत बड़ा एक तरह से कह लीजिए का या रिजल्ट होगा। और श्री अखिलेश यादव जी अगर 47 का आंकड़ा 2017 में दोहरा पाएंगे तो वह भी उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। बहुजन समाज पार्टी अगर अपने 19 विधायक वापस ला पाएगी तो उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। जो रिजल्ट 2017 का था उससे अच्छा रिजल्ट 2022 में भाजपा का रहेगा। अंतिम प्रश्न ये है कि अभी आपने कहा है कि 2017 ट्रेलर था। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ 2017 से 22 ट्रेलर था। हमने जो काम किया है डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, वो ट्रेलर था। असली फिल्म यानी असली विकास, सही में रोजगार, सही में गरीब उत्थान, सही में किसान उत्थान, अभी जो बाकी है वह भी करके दिखाएंगे। इन भ्रष्टाचारियों के जो केवल परिवारवाद की सीमा में रहते हैं, जो 100 में 85 रुपया हमारा है, 15 में बंटवारा है। पहले कहते थे सरकार में जब थे कि हम केंद्र से अगर 1 रुपये गरीबों के लिए भेजते हैं तो जिसके लिए भेजा जाता है उससे 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा इनकी पार्टी के नेता, दलाल, अधिकारी, कर्मचारी खा जाते थे। लेकिन मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी 1 वर्ष में मेरे किसानों के लिए अगर 6,000 रुपया भेजते हैं तो पूरा किसानों के खाते में 6,000 रुपया क्रेडिट होता है। ये भाजपा और सपा में यही फर्क है, फर्क साफ है। धन्यवाद। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जो कि ये बता रहे थे कि अखिलेश यादव से इस बार किसी तरह की कोई चुनौती नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल 2022 में फिर से खिलेगा और प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव कोई चुनौती नहीं होंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, कौशाम्बी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।